जैसा कि आप एक्सरसाइज 1.2 में जाएंगे तो वहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन लॉस हो यानी एलसीएम और मॉस हो यानी एचसीएफ से मिलते जुलते मिलेंगे। उसके लिए लॉस हो और मॉस हो और पहली संख्या और दूसरी संख्या, जिन संख्याओं का लॉस और मॉस लिया गया है उन दोनों संख्याओं में और लॉस और मॉस में एक संबंध है, एक छोटी सी प्रमेयिका है कि लॉस किसी संख्या किन्हीं दो संख्याओं का लॉस और मॉस बराबर होता है वो जो पहली संख्या दे रखी है, पहली संख्या गुणा गए दूसरी संख्या। आओ देखते हैं एक उदाहरण के द्वारा इस नियम को या इस छोटी सी प्रमेयिका को जांचते हैं कि ये होता है कैसे होता है। एक क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में है 125 और 35 दो संख्याएं दे रखी हैं, इनके लिए उपरोक्त नियम को सिद्ध कीजिए। उपरोक्त नियम मीन्स एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। देखते हैं तो इसके लिए हमें पहली संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या दे रखी है, लॉस और मॉस नहीं दे रखा है तो इसको निकालेंगे लॉस और मॉस को। तो हल किया है हमने इसको, यहाँ पे देखिए पहले एलसीएम के लिए हल किया है हमने लॉस और निकालने के लिए, लॉसों की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे लॉस और निकालने के लिए दोनों संख्याओं को इकट्ठा लिखते हैं और उनके अभाज्य गुणनखंड इकट्ठे करके कर लेते हैं, जो इस प्रकार से होता है। इसके बारे में आप पहले से भी जानते हैं। और इसको हमने जब निकाला तो इसका लॉस आ गया हमारे पास में 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7, यहाँ से यहाँ तक। इनमें दोबारा भाग नहीं देना, अगर नीचे अभाज्य संख्याएं आ जाती हैं तो दोबारा भाग नहीं देना है। तो लॉस और निकला हमारे पास में 875। आइए देखते हैं इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ के लिए दोनों संख्याओं को अलग अलग लिखते हैं और उनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। जो अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से हैं, 125 के आए 5 गुणा 5 गुणा 5 और 35 के आए 5 गुणा गए 7। तो मॉस एक कॉमन संख्या होती है जो दोनों गुणनखंडों में प्राप्त होती है। तो मॉस बराबर आया इसका 5। इसको आप पहले से भी जानते हैं, ये आ गया है। अब हम इस छोटी सी प्रमेयिका में, छोटे से सूत्र में या सर्वसमीका में इन सब का मान रखते हैं। सब का मान कि पहली लॉस गुणा गए मॉस, लॉस आया नहीं, लॉस आ गया हमारे पास में 875 और मॉस आ गया हमारे पास में 5 बराबर हो जाएगा पहली संख्या 125 गुणा गया दूसरी संख्या 35। यहाँ पर हमने मान रख दिया है, ये लॉस एलसीएम है, ये एचसीएफ है, ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। हम इन दोनों को गुणा करके देखते हैं। 875 गुणा गए 5 बराबर 125 गुणा 35 हमने किया तो यहाँ पर आया हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड में LHS इसको बोलेंगे, यह आया 4375 और RHS में आ गया हमारे पास में, वहाँ पर भी 4375। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये सर्वसमीका, ये नियम सिद्ध है कि पहली संख्या गुणा गए दूसरी संख्या बराबर लॉस गुणा गए मॉस होता है। अब ये कहाँ पे काम आता है हमारे को, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। आप वहाँ पे अगर आपके पास में ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है और ये भी दे रखा है और ये संख्या एक राशि नहीं दे रखी है, हम तीनों संख्याओं का मान रख के, तीनों राशियों का मान यहाँ पर रख के इस संख्या का मान इसका पक्षांतर करके निकाल सकते हैं। ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। उपरोक्त प्रमेयिका में यदि तीन चीजों के मान दिए हों और एक राशि अज्ञात हो तो पक्षांतर करके चौथी अज्ञात राशि का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। मान लिया लॉस निकालना है तो पहली संख्या गुणा गए दूसरी संख्या और एचसीएफ का पक्षांतर यहाँ नीचे कर देंगे तो एलसीएम निकल जाएगा। या एचसीएफ निकालना है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या दे रखी होगी और उसमें एलसीएम का पक्षांतर यहाँ नीचे करके एचसीएफ का मान निकल जाएगा। इसी प्रकार पहली संख्या भी निकाल सकते हैं और दूसरी संख्या भी निकाल सकते हैं। उम्मीद है